सेंटर में चाबी। सबसे पहले ओके आई विल स्टार्ट विथ यू नो टॉकिंग अबाउट दिस अवतार। एक लाइन है, मैं कैरेक्टर पे आऊंगा, लेकिन एक लाइन है यहाँ पे कि वो तो खाली एक हाउसवाइफ है। तो ये सुनते हैं हम, तो ये रियल लाइफ में भी सुनते हैं, क्या है यार खाली हाउसवाइफ है, यही तो कर रही है। तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका इस थॉट पे? आई थिंक वही थॉट है, क्योंकि हम बहुत ईजिली कह देते हैं महिलाओं को कि शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ। इतनी ईजिली जस्ट लगा देते हैं, वो वर्ड जस्ट अ हाउस वाइफ नहीं होता। अगर हस्बैंड बाहर जाके सक्सेसफुल है तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है उसके घर में, और वो होती है वो हाउस वाइफ। इफ़ द किड्स आर नर्चर्ड वेल, दे आर ब्रॉट अप वेल, तो उनके पीछे होती है उनकी माँ। सो हाउसवाइफ कभी जस्ट नहीं होती, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है। एंड नो मैटर इवन इफ शी चूजेस टू वर्क लेटर ऑन इन हर लाइफ, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो वर्क के साथ साथ अपना घर भी संभालती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इवन अ वर्किंग वुमन इज़ ऑल्सो अ हाउस वाइफ, क्योंकि वो घर का भी ख्याल रखती है। एंड that's the strength of a woman, and that's the strength which is also depicted in our film Savi of a housewife. I'm sure बहुत exciting होने वाली है पूरी journey. I'll come to Abhinay sir. Talking about this amazing actor here, of course the producer साहब, Delhi Belly of course वो एक अलग जोन पे थी। देन टीवी सीरीज जो आपने बनाई वो कुछ अलग थी। फिल्में हों, टेलीविजन कमर्शियल्स हों या टीवी, सब कुछ एक क्या चल रहा होता है आपके पर्सनली मन में कि मुझे ये बनाना है ऑडियंस के लिए? बिकॉज नथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। Yeah, I think that has been something that I have followed in my life. कि मैं ऐसे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो अहेड एंड डू इट एंड आई पुट मोर 2000% इनटू इट। तो वेदर वो कमर्शियल्स हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ मुकेश सर एंड सच ए लेजेंडरी फिल्म मेकर, एंड आई हैव हैड अ प्रायर रिलेशनशिप विथ टी सीरीज एज वेल। मैंने ब्लैकमेल उनके साथ बनाई थी। तो दो दोस्त थे इन अ वे, सीनियर, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त। तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है। और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे। तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फ़िल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट। आई एम श्योर सर मज़ा आने वाला है जब थिएटर्स में आएगी ये फिल्म। कमिंग टू यू भट्ट साहब, दिस इज समथिंग, इस फिल्म की बात तो मैं करूं लेकिन विशेष एंटरटेनमेंट लग जाता है, आपका नाम लग जाता है, तो म्यूजिक एंड कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, वो ऐसा लगता है जैसे उनकी शादी हो गई है, वो मैरिज हो गई है इन दोनों टर्म्स में। क्या बोलना चाहेंगे यहाँ? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अपील्ड टू यू दैट यू सेड यस आई वांट टू बैक दिस प्रोजेक्ट? सी देखिए, द मोस्ट कंपेलिंग थिंग फॉर एनी फिल्म मेकर टू मेक अ फिल्म इज द स्टोरी. A story which you share with your friends in a closed room. And if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Savvy is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that. When you see the film, this film will shock you. Shock you in a very nice way. There's nothing very disturbing and all, but it's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film. And it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most fining experiences I had, because
shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging and so compelling, we didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film, when you come out of this, you go with the expectation, which will, I'm sure, will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbusters syndrome kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea. It might not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vishesh Films. We always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Divya ji, talking about that big idea, ये जो idea था to go de-glam, you know, it's like, wow, this is so raw. At the same time, it's so appealing. खुद को जब ऐसे स्क्रीन पे देखा था, क्या लगा था? Because तब से लेके अब तक, you know, we've always said, of course, she's so gorgeous, इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी एक्टिंग अच्छी करती हैं. यहाँ पे क्या बोलेंगी? See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ events के लिए ही makeup लगाती हूँ. Otherwise, अपनी normal life में I don't put a dot of makeup. So it was easy for me to go completely makeup free. Makeup नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे डायरेक्टर चाहते थे. But definitely मैं costumes ऐसे नहीं पहनती. और मुझे पता है कि मेरी जो costume designer है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत discussions होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 pair of jeans लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी. 45 days ठंड में सिर्फ 2 pair of jeans, एक बदलो तो दूसरी पहनो. और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे? So you know who wears this kind of clothes, but I think eventually result screen पे है, and the vision of course belongs to our director over here, who's so talented कि जैसा उन्होंने vision देखा मुझे दिखाने का, I'm looking exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you know you start feeling like that character automatically. एक आखिरी चीज इससे पहले कि यहाँ पे बड़े सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं. सती सावित्री, ये हम अब से नहीं कब से सुनते आए हैं. सो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है कि यमराज से किसी को वापस ला रहे हो, कुछ इस टाइप की कहानी है, कुछ कनेक्शन है? एक्चुअली मैंने भी अपनी मम्मा से बचपन में ये कहानी सुनी थी सती सावित्री की, और जिसमें सती सावित्री जो है वो अपने पति सत्यवान को यमराज से भी लड़कर वापस लाती है. सो दैट स्टोरी यू नो वो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है कि प्यार के लिए वुमेन वो पूरे ब्रह्मांड से लड़ पड़ेगी. सो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आवर फिल्म सावी इज़ अ मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ द टेल ऑफ सावित्री, और दैट इज़ हम इंडियन ऑडियंस को वही कहानी दिखा रहे हैं बट मॉडर्नाइज की गई है. सो इट शोज़ द करेज ऑफ अ वुमेन, अ डिटर्मिनेशन ऑफ अ वुमेन, अ स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमेन, एंड आई थिंक एवरी वुमेन इज़ गोना रिलेट टू दिस फिल्म, एंड एवरी वुमेन इज़ गोना सी सावित्री इन हर सेल्फ एंड हर सेल्फ इन सावित्री. वाओ वाओ वाओ. Of course, yeah. तालियां खुद ही बज गई हैं यहाँ पे. So yes, it's time for a quick photo op. We'll do with the team ऐसे ही अभी, and then we'll do the final photo op later. Okay? Come. You guys can be comfortable, है ना? ऐसे भी होना चाहिए. We good? Thank you so much. Okay, now it's time for the questions from our friends here. Yes, the first question. कोई नहीं. माइक ऊपर दिए सर को. Hi everyone, this is Pratham from Free Press Journal. The trailer is looking amazing, and I have the obvious question there for Divya is, hi, I'm here. Can you see me? Yeah. What was it about this character that completely drew you towards it? You said yes to the project, but above all, I want to ask the makers, what was it about Divya? And as Nitin said, it's all gorgeousness and prettiness also on the big screen. But apart from that, what was it about her personality that you saw your Savi in her? I want to say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him, and I requested him ki sir please cast me for this role. I want to do this role. And you know I think
what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me such a strong character to portray. And I'm so thankful and happy that now he stands proud of me. And it makes me very happy to see that, Let me talk for you. As you mentioned my name, that when this came to know about the script, which I had stumbled upon, and which had stirred me and excited me to make. You know what, Divya, if you ask me very honestly, what made me decide that yes, you and only you should play this role, is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleaded with me that let me do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that an extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of my film. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. Abhinav sir, to your right, that's Yashvi here from Bazooka Reviews. मेरा सवाल आपसे है कि आप जिस तरह से एक निर्देशक शिप होता है किसी भी फिल्म का, एंड जैसे दिव्या मैम ने कहा कि आपने इतना सीमलेस बना रखा था उनके लिए सारा कुछ इतना अच्छे से करने के लिए, जिस तरह से इस फिल्म में इतना एक्शन है, साथ ही साथ इमोशनल सीन्स भी उतने ही है. हाउ वॉज योर पार्ट इन दिस कि आपने वो सीमलेस दिखाया भी है एंड उनके लिए किया भी है? वॉट वॉज योर वर्क ऑफ आई सेड टेक्निकलिटी इन टर्म्स ऑफ फिल्म? Making a film is like running a family, actually. It's a very interesting process that when you're making a film, you're telling a story. It's story which is out of real life. जो of course हम लोग फिल्म मेकर्स उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, उसको सस्पेंसफुल बनाते हैं, कभी उसकी स्क्रीन प्ले चेंज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट एक्चुअली making a film, I feel, is exactly like having a family for a short period of time. And usme, while you are, a happy family is always the best thing to happen to a good family. And that's exactly what we were trying to do, which is कि हम जब सब अगर खुशी खुशी काम करें तो वो जो स्ट्रेस होता है काम का, या जो हम डिफ़िकल्ट सीन्स करने वाले हैं, या तो एक्शन करने वाले हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स करने वाले हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर इतना ईजिली हो जाता है. तो टेक्निकलिटी वाइज एज अ डायरेक्टर हु इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, वो इसी रीज़न से कहा जाता है, आई थिंक, कि इफ़ ही हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज द टीम नीड to make sure that they perform to the maximum level. Whether it's the actor, whether it's the technicians, whether it's any, right from the spot boy upwards to the director, सब लोग अगर खुश रहें, सब लोग अगर अपना 100% उसमें डालें, तो मेरे ख्याल से टेक्निकलिटी ऑटोमेटिकली रिफाइन होते जाती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन दिस सेट. ऐसा नहीं था, फिल्म बनाने बहुत इजी बात है नहीं, बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेकिन वहीं पे एक्चुअली इट काउंट्स दैट वी हैव अ प्रोड्यूसर लाइक मुकेश सर हु इज़ सो एक्सपीरियंस्ड एंड हु इज़ सो थॉटफुल about everything. We had an actor who wanted to put in 1000% into it. We had I was lucky to be working with some of the most fantastic technicians here. My DOP Chinmay, Avinash here, who is the EP, Priyanka, who's the costume. I'm sorry, I'm can't take all the names here, but my entire team. And I think we worked. वो कब खत्म हो गया पूरा प्रोसेस, वो समझ में भी नहीं आया. It was a lot of fun during the whole shoot. And I think जब हम मस्ती करते करते शूट करते हैं ना, तो I think उसका प्रोडक्ट सामने आ जाता है. So that's what I did. Hi sir, in the center. Hi Abhinav sir, hi Divya, hi Mukesh sir.
This is Murtaza from Filmy Beat. My question is for Abhinav. So, of course, the trailer is very interesting. Divya is looking fantastic. But, of course, the most intriguing part is Anil Kapoor sir's character, the different avatars that we get to see. So, of course, I would like to know, was he your first choice and was it a quick yes from his side also? Okay, before I go to Anil sir, I would like to tell you that I am not Abhinav, I am Abhinay. Sorry. Just because a lot of people make this mistake. It's not your fault. It's actually a slightly unusual name. But anyways, okay, now coming to the question, to the answer. I feel that हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो आपने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोल था वो इतना इंटरेस्टिंग रोल है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं फ्लैम्बॉयंट रोल इन द फिल्म. और उस ऐसे रोल को निभाने के लिए मेरे ख्याल से हम सारे जब हम बैठ के बात कर रहे थे, वी फेल्ट दैट अनिल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. आई हैव हैड अ हिस्ट्री विथ हिम बिकॉज मैंने उनके साथ 24 करी है, 2 सीजन्स, तो ही इज़ लाइक फैमिली टू मी. तो इतना ईजी था टू अप्रोच हिम. And after that, I think it was very easy for him to say yes as well, because he also has had a relationship with Mukesh sir, with T-Series and with me. So I think it was a no-brainer for him as well. It's a very, very, very different role in which you will see Anil Kapoor in this one. But yeah, it was not a very difficult task for us to convince him, because first role ही वैसा है और दूसरा इतने सारे दोस्तों के साथ वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से दैट बिकेम अ वेरी इजी डिसीजन फॉर हिम. मुझे याद है जब ऑब्वियसली मैं उन्हें ऑफ सेट तो बहुत बार मिल चुकी हूँ लाइफ में, बट सेट पर जो मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई जब हमारा सीन साथ में था, उस दिन क्या हुआ था कि मेरा एक एक्शन सीन था एंड जो फाइटर था उसने मुझे शॉट के ड्यूरिंग पकड़ा ऐसे पीछे कॉलर से और धाड़ मुझे फेंका और मैं जाके लोहे की ग्रिल पे टकराई और मेरा पूरा ये चेहरा यहाँ साइड का चला गया. और वो 10th डे था शूट का और मैंने पूरी पिक्चर ऐसे ही शूट किया. एक चीख मेरी थोड़ी ऊपर है तो और मैं रो रही हूँ बिकॉज मैं वैसे ही बहुत क्राई बेबी हूँ. मैं फुल हाउल करके रो रही हूँ, मैं मतलब रो रही हूँ. और अनिल सर आते हैं, वॉक इन करते हैं और उनको देखकर मुझे ऐसा फेमिलियर लगता है. मुझे लगता है कि जैसे मेरी फैमिली से ही कोई आ गया. मैं और तेज़ रोने लग गई. मैं बहुत ही पेन में थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरा चेहरा ऐसे ही ना रह जाए, नहीं ठीक हो पाया कभी एज अ आर्टिस्ट मैं कैसे आगे काम कर पाऊँगी. तो बहुत अलग अलग थॉट्स और डर मेरे अंदर चल रहे थे. 2:30 बज रहे थे कुछ रात के. एंड सर आके बोलते हैं मुझे देखकर कि पिक्चर हिट है. सो आई एम जस्ट लुकिंग एट हिम. ही इज़ लाइक मैं 68 ईयर्स का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है. जिस भी पिक्चर में हीरो या हीरोइन को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है. तो सो आई एम थिंकिंग कि मुझे इतनी चोट लग गई, मेरे चेहरे पे मार्क है और सर यहाँ हिट की बात कर रहे हैं. मुझे बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा चेहरा ठीक हो जाए. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट वॉज. एंड मेरे बहुत सारे सीन्स है पिक्चर में उनके साथ एंड आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार सीन है. हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत मैं उनके पैशन देखकर जो पैशन वो सेट पर लाते थे, ही वॉज सो इंस्पिरेशनल और इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया. और उनका जो रोल है वो बहुत ही एक सरप्राइज़ पैकेज है फिल्म का. आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ है इस पूरी फिल्म में बिकॉज ही इज़ द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म. सो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा. लगता है जादू कोई तूने ही किया हो जैसे मुझ पे आजकल.